हेलो बच्चों। आज से इस सेशन में हम मतलब मैं रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन में पहले फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम चीज़ों क्वेश्चंस के करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपके कोई भी डाउट हो इसी वाले वीडियो में आप कमेंट के थ्रू करना। मैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के फॉर्म में विद इन 24 आवर्स देने की कोशिश करूँगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका लाभ उठाओ और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा है। ये अपॉर्चुनिटी 9 10 दोनों विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली 10th के कैंडिडेट्स के लिए। आपका मैथ कोई भी क्वेश्चन आप लोग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पे आप मैसेज करके, कमेंट के थ्रू, वीडियो में करके, वो वीडियो आप अपने पास विद ऑल कॉन्सेप्ट आप पा सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जो भी वीडियो मैं क्रिएट करूँ तो आपका नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल देखिए। सर्कल का सिर्फ सबको मालूम है, सर्कल इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर इसका ये पॉइंट सेंटर हो तो सेंटर से जो डिस्टेंस सरकमफ्रेंस पे अगर एक जो डिस्टेंस होती है यहाँ से, वो कांस्टेंट होती है, उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा हम आर लिखते हैं, है ना। आपको ये पता है। अगर आर की बात करोगे, जो आर होता है डायमीटर, जो होता है डायमीटर का 2 टाइम्स होता है, ये पता है सबको, पता है। या फिर अगर आर इक्व टू लिखा जाए तो आर इक्व टू लिखोगे तो d/2 डायमीटर का हाफ हो जाए। ये दोनों का रिलेशन है, ये चीज़ आपको मालूम है, ये चीज़ तो पता लग गई। और इसमें अगर देखा जाए, अगर इसकी एरिया की बात करता हूं मैं भाई, इसकी जब मैं एरिया की बात करूंगा तो इसकी जो एरिया हम लिखेंगे, एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे और चीज़ों को समझने की बारीकी से कोशिश करेंगे। तो एरिया का मतलब होता है ये पार्ट, अगर हम रीजन की बात करें तो डेट इज द एरिया। एरिया का मतलब तो ये होता है जो रीजन ये कवर्ड करेगा, डेट इज द एरिया। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो, ये एरिया होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर। और इसमें एक चीज़ और होता है, बाउंड्री की लेंथ। अगर हम सर्कल की बाउंड्री की लेंथ फाइंड आउट करना चाहें, मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये मैं इनडायरेक्टली आपसे ये बोल रहा हूं, जो आपकी बाहर की जो बाउंड्री दिख रही है, इसको पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल बोलते हैं, या फिर इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया, क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की अगर बात करूँ तो व्हाट इज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सी एफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2πr/h, सॉरी 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है, तो 2πr हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 2πr ये होता है, 2πr इसका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया या फिर पेरीमीटर हो गया। ये तो बेसिक्स बातें हो गई सर्कल को लेके। अब इस पे जो चीजें एग्जाम में आती हैं उससे बात करें। देखो, सेक्टर ऑफ क्या हो गया, सेक्टर ऑफ सर्कल, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके। सेक्टर ऑफ सर्कल बेसिक के बाद, सेक्टर ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, अगर मैं इस तरीके से कोई एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये आपको मालूम है सेंटर होगा इसका। अगर मेरे भाई बताओ, सेंटर से अगर मैं यहाँ पे किसी भी सरकमफ्रेंस पे अगर मैं पॉइंट टच करा देता हूं, तो आप बोलोगे सर ये एक क्या हो गया, सर्कल का क्या हो गया, सेक्टर हो गया, है ना। तो दो चीजें होती हैं, आप या फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे या फिर एरिया फाइंड आउट। दो पार्ट में क्वेश्चन आता है, पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने के ऊपर। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं इसका एरिया, अगर जब ऐसा कटिंग करेगा, और अगर इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलूं तो कटिंग करने के बाद कुछ चीजें इस तरीके से हो जाएंगी। सपोज किया, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो, इस तरीके से कर दिया। अगर आप इससे काट के जब निकालो, कुछ इस तरीके से इसका हिस्सा आएगा, ये जो बाकी जो हिस्सा रहेगा कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। थीटा हुआ, और टुकड़ा ही होगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट क्या होगा, थीटा हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये थीटा हो गया। आपसे पूछता है, कभी इस टुकड़े का एरिया पूछ लेगा या कभी इस टुकड़े का एरिया पूछा जाएगा, बड़ा वाला मेजर और माइनर, छोटे वाले को माइनर और बड़े वाले को मेजर बोला जाता है। आप सभी को पता है कि जो एंगल होता है इस तरीके से, कंप्लीट जो एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री या फिर 2, और इसको 2 पाई बोलते हैं। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, रेडियन के फॉर्म में हो तो 360 डिग्री हो जाती है। अब इसमें अगर देखो, अगर ये ओवरऑल पूरी हमको पता है कि पूरा का जो एंगल की जो वैल्यू है 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री, अगर ये थीटा हो गया तो ऑब्वियस बात बताओगे सर ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये जो वैल्यू होगी 360 डिग्री माइनस थीटा होगी। क्यों, क्योंकि एक थीटा तो आपने बाहर कर लिया है,
ये मेजर वाले पे ये एंगल बनेगा, ये माइनर वाले का एंगल अगर आपने थीटा लिया है तो। बच्चों ऐसे ही समझ में आ गई बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसका अगर मुझे, अगर मैं पेरीमीटर बोलूंगा तो पेरीमीटर का मतलब मैं ये वाली बात करूंगा, ठीक है ना। पेरीमीटर बाहर वाली जो बाउंड्री की लेंथ होती है, दैट इज द पेरीमीटर। पहले हम एरिया पे बात करते हैं। अगर एरिया की बात करता हूं तो इसमें कैसी चीजें लिखी जाती हैं। आप इसका अगर हमने इसका अगर नेमिंग कर दिया कुछ, सपोज इसका नेम मैं लिख देता हूं। अगर मैं बोल देता हूं दैट इज ए ओ बी, हमें अगर ए ओ बी का अगर एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज द सेक्टर ऑफ दिस पार्ट। तो अगर मैं इसको फाइंड आउट करूंगा एरिया ऑफ ए ओ बी, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, ये इस तरीके से कर लिया, तो इसका करने का क्या तरीका है। पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री। आप बोलोगे बिल्कुल सर है 360 डिग्री, क्योंकि जो पूरा पार्ट, अगर पूरे पार्ट में हमें कितना टुकड़ा पकड़ना है, आप बोलोगे सर थीटा पकड़ना है, बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो हमने यहाँ पे थीटा लिख लिया। ठीक है, हमें पूरे सर्कल में थीटा वाला हम लोगों को कितना पकड़ना है वो पता लग गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। फ्रैक्शन भी तो ऐसे ही करते हो, जितने पार्ट्स होते हैं उसको नीचे लिखे जाते हैं, जितनी पूरी वैल्यू होती है नीचे लिखी जाती है, ऊपर जितना हमें पकड़ना होता है, जितना हमें एज्यूम करना होता है, जितना हमें लेना होता है, उस पार्ट को ऊपर लिखा जाता है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर जब करोगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, उसमें से ये वाला पार्ट निकाल दोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। यही आप एग्जाम बुक्स में याद करते हो, मैंने आपको इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप कभी इसको भूलोगे नहीं। तो आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक, ये चीज़ हो गया, इसको याद रखोगे। एक पार्ट हो गया, ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया, माइनर का। इसी तरीके से मेजर का निकालना हो तो क्या करोगे, जो इसमें अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा करोगे, ये करोगे। इसका जब एरिया फाइंड आउट करोगे, अगर इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसमें एंगल कितना है, 360 डिग्री क्या है, नीचे है, उसमें कितना है हमें पार्ट पकड़ना है, उसमें आप बोलोगे सर 360 डिग्री माइनस थीटा, इस बार एंगल लेंगे। रीजन क्या है, डिग्री है। रीजन क्या है कि इस पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बोल रहा है, इसको सेंटर एंगल भी बोला जाता है बच्चों, इसको सेंट्रल एंगल बोला जाता है, क्योंकि ये सेंटर पे बनता है ना। ये वैल्यू इतनी हो गई, इतना तो पार्ट हो गया सारे कंप्लीट एंगल में से, हमें इतना एंगल पे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला आप रटते आ रहे हो, मेजर सेक्टर एरिया का फॉर्मूला और माइनर का। इस तरीके से समझोगे तो चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके लिए रहेंगी। ये बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या और चीज पूछा जाता है आपको, इस तरीके से अगर मैंने बना दिया, सपोज किया, अगर मैंने कहा ये थीटा उटा जो भी है, एक फॉर्मूला इसमें और देखो, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। ये एक फॉर्मूला आप ये याद रखो। आर्क क्या होता है, अगर आर्क में बात करूँ, पहले पिछले वाले स्लाइड में मैं बताऊं तो दैट इज द आर्क। ये पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आर्क है ना। कोई भी सर्कल ड्रॉ करते तो एक आर्क ही तो चाहिए होता है, कि 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दो, 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दो, जितना पार्ट आर्क लगता है दैट इज द आर्क। आप सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ये भी याद रखोगे, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, इसका भी यूज करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं इसका, अगर हमें इस बार मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में, अब इस बार मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये वाला पार्ट आप फाइंड आउट करो, ये वाला पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, आर्क ए बी, ठीक। अगर इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करना तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है, सेम वही कहानी। आर्क, अगर हमें आर्क क्या है, ए बी है ना, अगर इसको इस तरीके से लिखा जाता है आर्क ए बी, लेंथ का फाइंड आउट करना, कैसे लिखोगे आप, सिंपली जो पहले करके आया वही करो, थीटा बाई क्या करोगे, 360 डिग्री करोगे। ये आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हो उसकी, इसकी इस सर्कल में इस बड़े वाले पार्ट की, माइनर सेक्टर का पार्ट की। अब हमें पता है कि जो सर्कल का जो पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर एरिया बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर बोलेगा तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना। सारे फॉर्मूले एज इट इज वही रहते हैं, कुछ बदलाव नहीं। ये माइनर के लिए आर्क निकाल लिया। अगर आप चाहते हो मेजर के लिए निकालना, अगर मैं कह दिया ए
एस बी कर दिया। अगर मैं ए एस बी का निकालना चाहता हूँ पार्ट, जो कि मेजर होगा, इसकी अगर लेंथ निकालना चाहो, उसका आगे लेंथ लिख लेना आप। इसका अगर लेंथ निकालना चाहो तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है, आप थीटा लिखोगे, थीटा बाई थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे थीटा इधर पे क्या लिखा जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा करोगे, डेट इज दिस एंगल, ये एंगल है, ये 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, एक ये पार्ट हो जाएगा। और इसमें अगर मैं बोलता हूँ 360 डिग्री यहाँ पे बॉटम में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल होता है डेट इज द बॉटम पार्ट, यहाँ पे लिखते हैं। ये तो हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली है। फ्रैक्शन वैल्यू के बाद हमें करना क्या है जरा बताओ। इसमें हमें 2 पाई आर पे बात करना है। रीजन क्या है, इसमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमें केवल और केवल इस बार क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर पे बात करना, लेंथ पे बात करना है, आर्क की लेंथ पे बात करना है। तो ये डेट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं, समझना है। समझेंगे तो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, विद कॉन्फिडेंस कर पाएंगे। कोई फॉर्मूला मैथ पे रटा नहीं जाता, समझा जाता है। मैथ को जितने अच्छे समझोगे, क्वेश्चन फॉर्मूले कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक, एक दो क्वेश्चंस में कराऊंगा, बाकी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सारे फॉर्मूला रिवाइज करना है। अगर इस तरीके से मान लो एक है यहाँ पे सेंटर में, मान लो यहाँ पे एंगल मैंने बना दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री करता हूँ, आपका जो इच्छा करे कर लेना। ये पार्ट है, हमें ये उसको ओ बोल दिया, ए बोल दिया, हमने कह दिया एरिया ऑफ ए ओ बी का एरिया बताना है। तो कैसे लिखोगे, फटाफट से कर लेते हैं। हमने क्या इसका रेडियस कह दिया कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस 7 है तो ये भी 7 होगा। सेक्टर वाले पार्ट में रेडियस हमेशा दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि वो रेडियस की हेल्प से बनाए जाते हैं। कहाँ से बनता है, क्योंकि वो सेंटर से बनाए जाते हैं, सेंटर एंगल के थ्रू बनेगा, तो दोनों उसके जो पार्ट रहेंगे ऑलवेज रेडियस रहेंगे। बात को भी याद रखो। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका अगर थीटा की जगह कितना दे रखा है, इस बार थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो आप सॉल्व कर लो। हम क्या करेंगे, इस बार थीटा ऊपर, नीचे कितनी वैल्यू होगी, 360 डिग्री रहेगी। एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया में क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करोगे, इस तरीके से फॉर्मूला बनाओगे। फॉर्मूला तो ऐसे बना लोगे, वैल्यू फीडिंग करो, आंसर निकालो। तो सॉल्व करोगे भाई, इसको क्या हो जाएगा, ये 6, इसको जब सॉल्व करो 66 जा क्या होता है, 16 होता है, ये 1/6 हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइडेड बाई 7 होती है। आर की वैल्यू 7 बता रखा है, तो 7 × 7 कर दीजिए। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से काटोगे 3 टाइम्स, 2 से काटोगे 11 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन करोगे 77/3 हो जाएगा। 77/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे वैल्यू लमसम में जाएगा, 3 2 6 हो गया आपका, और 3 5 15 हो गया, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 67 आएगा, 25.67 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू का मैटर नहीं कर रहा है, वैल्यू क्या रही उससे मतलब नहीं मुझे, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी क्या करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो यहाँ तक जो चीजें बनाई जा रही हैं ये आपको लगाने आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन ये पेपर में क्वेश्चन आया है और आता है पेपर, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक, अगर मैं इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है भाई, और ये एंगल मान लो इस बार कह दिया हूँ 60 ही करता हूँ, ज़्यादा सही है, 60 डिग्री है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका रेडियस 7 है। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इस तरीके से है। अगर मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, आर्क ए बी, अगर आर्क ए बी की वैल्यू निकालना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो इसमें क्या करोगे, ऐसे फॉर्मूला जैसे लिखना बताया वैसे ही लिखो। इस बार क्या करना है, आर्क लेंथ निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला एरिया वाला नहीं रखना पड़ेगा, फॉर्मूला रखना पड़ेगा का सर्कमफ्रेंस वाला, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर, एंड इसको जब कैंसिल आउट करोगे दैट इज 1/6। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज 1/6, ये वैल्यू 1/6 आ गई। अब इसको सॉल्व करते तो 1/6 हो जाएगा, और इंटू 2 की वैल्यू, 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू 7 थी, तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट इज द आर्क लेंथ। अगर 22 को 7 से डिवाइड करोगे 7.3333 वैल्यू आएगी, आप इसको जो करोगे तो। ठीक है, ये 7.33 आएगा, तो ये एक नंबर हमें मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे पेपर में विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें अब हम चलते हैं। ठीक है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता लग गया है, एरिया ऑफ
सेक्टर का पेरीमीटर निकालना पता लग गया, थीटा निकालना पता लग गया, और क्वेश्चन में आपको एंगल, आर्क और रेडियस में एक जो मैंने आपको एक फॉर्मूला रिलेशन बताया वो भी याद रखोगे। एंगल इक्वल टू आर्क बाय क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा सिलेबस देख। इससे पढ़ना क्या है, मैं वो पहले वो चीज़ें एक क्रम में कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक में बताऊँ। इसमें एक क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है। ठीक है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और इसमें आपको मुझे स्फीयर भी पढ़ाना है, और उसके बाद इसमें मुझे पढ़ाना है आपको हेमिस्फीयर पढ़ाना है। चीज़ें कवर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाना है। अगर इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर क्यूब की बात करो तो क्यूब फटाफट से काम कर लेते हैं। अगर क्यूब की बात करो, क्यूब आप जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्यूब एक्चुअली बेसिकली बनता है क्या, किससे बनता है, क्यूब बनता है किससे, स्क्वायर से बनता है। क्यूब में अगर आप देखो, ये कुछ इस तरीके से अगर मैं चीज़ें कर लेता हूँ, आप देखो इस चीज़, ये अगर क्यूब है, मान लो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये क्यूब है, सॉरी स्फीयर है, सॉरी यार ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो दिमाग पता नहीं क्या, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर अगर रखते चले जाओगे, ढेर सारा एक के ऊपर एक स्क्वायर रखते चले जाओ, इस तरीके से, इस तरीके से रखते चले जाओ आप, है ना। ये आप अगर एक ऊपर एक रखते चले जाओगे तो आप इसमें देखोगे, इसमें एक हाइट आ रही है, हाइट हाइट आ रही है, ऐसा फॉर्मूला बन जाए। मतलब एक के ऊपर एक स्क्वायर रखो, और स्क्वायर इस तरीके से रखना है, उसकी लेंथ विड्थ तो बराबर रहेगी, कि हाइट भी लेंथ और विड्थ के इक्वल हो जाए। जब अगर लेंथ, विड्थ और हाइट आप अगर आपस में इक्वल हो जाए, ऑल आर इक्वल इन, तो अगर इसको वैल्यू हम अगर ए के पास जूम कर लें तो वो इक्वल है, कुछ भी वैल्यू जूम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अगर इसका मैं फटाफट से इसका आपको मैं शेप बना के दिखाऊं, कुछ शेप इस तरीके से बनेगा, है ना। ये शेप इसका क्या हो गया, क्यूब का हो गया, ये आपका क्यूब बन गया। तो थोड़ा सा तेजी से फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये जो बॉटम में पार्ट देख रहे हो, पहले इसका हम, ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ये पार्ट क्या हो, उसका बेस हो गया। अगर इसमें आप देखोगे ना, इसमें अगर आप देख पाओगे तो ये पार्ट भी ए होगा, ये पार्ट भी ए हो गया, विड्थ और इसकी हाइट भी ए होगी, इसमें ऑल आर ए। ठीक है, इसमें सब पार्ट में ए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर सब पार्ट ए है तो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। बात समझ पा रहे हो आप। अगर कोई ऐसा शेप दिया है इस तरीके का जिसमें हाइट, विड्थ और लेंथ सब इक्वल है तो उसको बोलते हैं। इसमें देखो सारी चीज़ें अगर मैं आपको और थोड़ा एनालिसिस करके दिखाऊं, तो अगर इस तरीके से मैं अगर कर लेता हूं भाई, में ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखा, ये आपको बोलोगे क्यूब है, नहीं क्यूब है। क्यूब में अगर थोड़ा सा मैं अगर अलग चीज़ें करने की कोशिश करूँ, तो इसमें एक पार्ट ये ऊपर की तरफ ये दिख रहा है, बॉटम में इसके एक इसका फेस ये दिख रहा है, और साइड में इसका एक फेस इस तरीके से दिखेगा, और इसका एक पार्ट यहाँ से इस तरीके से दिखेगा, और इसके बाहर की तरफ एक फेस रहेगा, एक पीछे की तरफ फेस रहेगा। आप इसको जब बॉक्स इस तरीके से ओपन करोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो पाए। अब आपको पता है कि ऑल आर स्क्वायर, इस सब क्या है, स्क्वायर को एक बार कंबाइन किया गया, 6 अलग अलग स्क्वायर थे, इसको जब कंबाइन करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। जो क्या होगा, अगर इसमें अगर मैं आपको सरफेस एरिया की बात करता हूं, सरफेस एरिया की बात करूं, है ना, सरफेस एरिया, व्हाट इज सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये अलग अलग नामों से चीजों को जानते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया बोलो, या सरफेस एरिया बोलो, ऑल आर इक्वल। ठीक है, अगर मैं जब कभी भी आपसे सरफेस एरिया की बात करूंगा, या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा, कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, तो मेरा कहने का मतलब ये रहेगा, ये बगल वाला, इसके पीछे वाला, मतलब ये चारों वाले, ये टॉप का जो दिख रहा है इसको आप छोड़ोगे, और जो बॉटम का जो दिख रहा है का फेस दिख रहा है, इन दोनों को छोड़ दो, जो बचता है चारों तरफ जो बचेगा,
दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया। ये बात समझ में आई। अगर इसका हम लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करो तो आप बोलो चारों जो फेस दिखाई पड़ रहे हैं इसका आप एरिया फाइंड आउट करो, दैट इज द, एक इसका बाहर वाला भी तो फेस होगा, ये इसका बाहर वाला, ये इसका बाहर वाला होगा, और एक इसके पीछे में भी एक फेस इस तरीके से बन रहा होगा। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, बट ये कि इस आगे पीछे भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इन सबको मालूम है कि ये भी क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये सब ऑल आर स्क्वायर है ना, ये सारे फेसेस क्या हैं, स्क्वायर हैं। अगर स्क्वायर है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करूँगा, बोलोगे सर 4 फेसेस हैं, चारों स्क्वायर है, और चारों को अगर एरिया ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 टाइम्स करोगे ना ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ गया, ठीक। ये तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अगर टोटल सरफेस एरिया, इसमें एक पार्ट होता है टोटल सरफेस एरिया, टीएसए जिसको बोलते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की जब बात करता हूँ मैं, टीएसए जब मैं बोलता हूँ, ये ऑब्वियस सी बात है, जितने फेसेस हैं, जितने फेसेस है सबका एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपने 4 फेसेस का एरिया ऐड कर लिया, दैट इज द 4a स्क्वायर। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया का आप इसमें एरिया ऐड करोगे प्लस टॉप प्लस बॉटम का एरिया, टॉप प्लस बॉटम का एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 4a स्क्वायर। टॉप का एरिया क्या होगा, इस ये भी तो स्क्वायर है, इसका भी एरिया a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है तो इसका भी एरिया a स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर ऐड करोगे दैट इज 6a स्क्वायर, है कि नहीं। तो इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट करते हैं, मतलब है कि इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, फॉर्मूला कभी भूल नहीं पाओगे। ये हो गया। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो इसके वॉल्यूम पे आ जाते हैं। अगर मैं वॉल्यूम पे बात कर लेता हूं, ये वॉल्यूम है आपका, मान लो एक बॉक्स, देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले वो समझो आप। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी अगर वेसल है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितनी कैपेसिटी है ना। वो अगर मैं इस वाले वेसल में जो आपको दिख रहा है क्यूब दिख रहा है, ऐसा कोई वेसल है या फिर टैंक है, उसके अंदर कितना पानी आ पाएगा, कितनी गैस भरी जा सकती है, इसके अंदर कितने बॉक्सेस भरे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उतनी ही आ पाएंगी जितना इसका वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम से ज़्यादा इसमें कुछ भर नहीं पाओगे। तो कभी भी अगर इसकी कैपेसिटी पूछी जाए तो आप इससे क्या करोगे, यू कैन गो फॉर द वॉल्यूम ऑफ दिस। अब वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ। वॉल्यूम जो फाइंड आउट करने का तरीका होता है किसी भी प्रोडक्ट का, मैं आपको आगे प्रिज्म बताऊंगा, अभी प्रिज्म पे बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम इतना बहुत ज़्यादा उसमें लगेगा। अगर कोई शेप अगर सिमिलर है, बॉटम से टॉप तक सिमिलर है, अब इसको देखो, जैसा बॉटम में इसका एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एक बॉटम में जो दिखा है, यही ऊपर उठ के क्या गया है, ऊपर चला गया है। आप कहीं से भी इसका एक स्लाइस काटोगे ना, इस तरीके से अगर स्लाइस काट रहे हो, है ना, ये स्लाइस कहीं से भी काट लो, एक छोटा सा पतला पीस काटोगे, हर एक जगह पे आपको एक स्क्वायर निकल के आएगा। तो मतलब क्या हो गया कि ये स्क्वायर के फॉर्म में सारी चीजें हैं। तो हम अगर इसके बेस की बात करें, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का मतलब स्पेस होता है। स्पेस का मतलब पूरा का पूरा एकदम उठ के ऊपर आएगा। तो नीचे वाले का अगर हम पूरा रीजन फाइंड आउट कर ले, रीजन को अगर h हाइट तक उठा दें, ये क्यूब है तो हमें उसको a हाइट तक उठाना पड़ेगा, इसकी हाइट लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। अगर आप इस केस में अगर ये सारी चीजें करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये भी a था, ये a है, ये भी a है और ये भी a है, तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा, तो बेस एरिया लिखोगे, एरिया ऑफ बेस लिखो, बेस एरिया लिख लो, मैं यहाँ पे बेस एरिया लिखता हूँ, इनटू क्या होती है, हाइट होती है। ये आप दुनिया का कोई भी वॉल्यूम निकालना हो, किसी शेप का निकालना हो, वो अगर प्रिज्म फॉलो करता है, बॉटम टू टॉप जाता है, तो ये इस फॉर्मूले से दुनिया का कोई भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बेस बोलता हूँ तो व्हाट इज द बेस, तो आप बोलोगे सर दैट इज द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे दैट सर ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो अगर यहाँ बेस का एरिया मैं लिखूंगा तो दैट इज द ए स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाइट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर हाइट भी तो उसकी ए है, ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए से जब मल्टीप्लाई करोगे दैट इज द ए क्यूब, मतलब ये साइड का क्यूब हो जाएगा। ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, बात समझ आ गई। इस तरीके से चीजें
मैंने आपको इसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट। ठीक, अब चलते हैं क्यूबॉइड, थोड़ा के बेस पे है। क्यूब क्यूबॉइड में अंतर यही होता है कि इसके ऑल साइड इक्वल नहीं होते, कुछ इस तरीके से होता है। ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करके बनाया जाता है, इस तरीके से बनेगा भाई, इस तरीके से बनेगा, हम बना लेते हैं। ठीक, ये मान लो L है, ये B है, ये H। ठीक, इसमें लेंथ और विड्थ और हाइट आपस में बराबर नहीं होती है, या फिर दो बराबर हो जाएगा, तीसरी बराबर नहीं होगी। मतलब किसी भी कंडीशन में तीनों इक्वल नहीं होंगी। कभी कभी लेंथ और विड्थ इक्वल हो जाएगा तो हाइट इक्वल नहीं होगी, कभी कभी विड्थ और हाइट इक्वल हो जाएगा तो लेंथ इक्वल नहीं रहेगी। मतलब हर एक केस में एक चीज याद रखना कि वो इक्वलिटी को फॉलो नहीं करेंगे। आप समझ में ये बात, ये आप रूल याद कर लो। अब इसका वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है, इसका जब वॉल्यूम निकालोगे वही चीज फॉलो कर लेता हूं। इसका जब बॉटम पार्ट देखो, अगर आप इसका ये वाला पार्ट अगर आप देखो यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये अगर इसका वॉल्यूम पे अगर मैं जाऊँ, वॉल्यूम क्या, बेस का एरिया लिखोगे, बेस एरिया लिखोगे इनटू क्या करते हो, हाइट करते हो। इसका बेस क्या है, आप बोलोगे सर ये जो पार्ट है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया बोलोगे L इंटू बी होता है। तो ये वाली वैल्यू हम L इंटू बी कर सकते हैं। और ये हाइट क्या है जरा बताओ, इसमें h की जो वैल्यू है, इसकी जो हाइट कितनी है वो हम लोग h एज्यूम किया है। इसमें लेंथ विड्थ तो हाइट इक्वल नहीं होती, तो h एज्यूम किया, तो इसमें h से मल्टीप्लाई कर दो। आप यही फॉर्मूला रटते हो किताबों में, इसको इस तरीके से अगर समझोगे तो भूल नहीं पाओगे। अब इसके अगर और भी पार्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं अलग अलग ब्रेक करके चीज़ें करना आपको दिखाऊँ, अगर इसका एक फेस ये बनेगा, एक फेस इस तरीके से बनेगा, और इसके टॉप पे एक इस तरीके से फेस बनेगा, और इसके बॉटम में भी कुछ इस तरीके से एक फेस बनता नजर आएगा आपको। ठीक है, तो अलग अलग फेसेस हैं। इसको अगर आप ओपन करोगे बॉक्स की तरह, एक बाहर की तरफ फेस रहेगा इस तरीके से, और सर इसमें एक इस यहाँ पे तरीके से बनेगा। इसके 6 फेसेस हैं। अगर इन फेसेस की अगर मैं एरिया सभी के फाइंड आउट कर लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया दे देगा और टोटल सरफेस एरिया दे देगा। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं तो यहां पे आएगा कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया में चारों फेसेस का हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। अगर इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो बी इंटू एच करोगे, बी इंटू एच का एरिया बी इंटू एच आएगा। कोई भी शेप जिसमें हाइट और लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो, चाहे बी के फॉर्म में चाहे एच के फॉर्म में अलग अलग वैल्यूज हो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, वो हमें एरिया दे देगा। ये भी एक पार्ट है, इसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच हो जाएगा। हमें 4 फेसेस के एरिया फाइंड आउट करने होते हैं कर्व सरफेस एरिया में, टॉप का और इसका क्या हो जाएगा, बैक का एरिया। तो टॉप वाले में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, टॉप वाले में लेंथ आ रहा है, और इसमें क्या आ रही है, और ये हाइट आ रहा है, लेंथ और हाइट आ रही है। बॉटम का और टॉप का छोड़ेंगे अभी, तो क्या बी एच दो बार आया, एल एच भी दो बार आया, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। बी एच 2 टाइम्स बी एच आ रहा है और 2 टाइम्स एल एच आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे 2h कॉमन ले लो तो L प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो। और इसी तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट इज, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम का एरिया। तो उसको जब ओवरऑल सॉल्व करोगे 2 टाइम्स LB आएगा, क्योंकि हम 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स LH कर चुके हैं। अब इस बार जो नीचे का जब पार्ट देखोगे, जो नीचे का जो पार्ट है, ये आपको एक क्या दिख रहा है, इसकी लंबाई L है और इसमें जो विड्थ है B है। इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो LB हो जाएगा। LB बॉटम का LB इस वाले पार्ट का एरिया, और टॉप वाले का एरिया करोगे LB प्लस LB दैट इज 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स LB प्लस 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स LH हो जाएगा। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 2 टाइम्स LB BH प्लस HL हो जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो ये फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, और ये आप इसको अगर इस तरीके से सीखते हो ना तो एग्जाम में सारी चीज़ें अप्लाई कर पाओ। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं स्पीयर। स्पीयर क्या होता है, एक 3D शेप होता है, कैसे बनता है। अगर मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से एक सर्कल है भाई, इस सर्कल को अगर मैं एक पॉइंट पे इस तरीके से, अगर मैं एक चूड़ी है मान लो, एक बैंगल है, अगर बैंगल को अगर आपने एक पॉइंट पे अपने इसको फिक्स कर दिया, उसको चारों तरफ रोटेट करिए। जब चारों तरफ आप रोटेट करोगे, आप फील करिए कि हवा में जो शेप बन रहा है,
हवा में जो शेप बनेगा डेट इज द स्फीयर। ये स्फीयर हो गया, ये 3D शेप होता है, और आपका ये जो सर्कल होता है 2D शेप होता है। ये बात आप जानते हैं। 2D का मतलब होता है प्लेन शेप, 3D का मतलब होता है सॉलिड शेप, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, अगर मान लो इसका ये स्फीयर पे बात कर रहे हैं, है ना, स्फीयर पे बात कर रहे हैं, तो ये इसका अगर मान लो पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आर है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आर है मान लो, तो इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कोई इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट में क्या है, कर्व्ड है, ये हर एक जगह पे देखो कर्व है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं क्या होता है, ये होता है 4πr², 4πr²। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम का एक पार्ट होता है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट। अगर मैं बोलता हूं कि इसको अगर मैं कट कर लगा देता हूं, इसमें अगर मैं कट कर देता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं इसको यहां से मैंने काट दिया, इसको मैंने यहां से काट दिया, जब काट दूंगा मैं इसको कट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से बचेगा, कुछ इस तरीके से पार्ट बचेगा, ये कुछ ये पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, एक जब ये हाफ पार्ट करोगे तो ये एक्चुअल में इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। एक बॉल ले लो, बॉल को कट कर दोगे तो ये ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, ये शेप क्या है, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। अगर मैं बोलता हूँ इसका अगर रेडियस में बोलता हूँ यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस अगर मान लो आर है, ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो चीज़ें हम इसमें करेंगे। इसमें अगर मैं बोलता हूँ अगर ये पार्ट अगर ओ मैंने इसको अज्यूम कर लिया, अगर इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो अगर मैं बोल लूँ इसमें कर्व सरफेस एरिया, अगर हेमिस्फीयर ऑफ कर्व सरफेस एरिया अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ये सब कर्व सरफेस एरिया कितना था 4πr²। अगर मैं हाफ का कर देता हूँ तो 4πr² जो था इसी का तो हाफ करोगे क्योंकि हाफ है, तो ये बन जाएगा 2πr²। ये कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब इसमें जब मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्यों, आपने अभी तो ये वाला पार्ट कवर किया है, ये वाला पार्ट, लेकिन इसमें एक पार्ट और दिखाई पड़ेगा आपको। जब ये वाला पार्ट अगर देखो, इसमें एक ऐसा पार्ट आपको दिख रहा है, ये आप इसको देखो, ये जी है ना, एक लीड है, इसका जो ऊपर वाला लीड है इसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करता हूँ, टीएस से अगर इसका निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा, ये टॉप का एरिया, जो ये वाला एरिया, ये क्या है, एक सर्कल की तरह रहेगा। आप कभी एक बॉल कट कर लेना, उसके ऊपर एक लेयर जो बिठाते हो, देखना ध्यान से, वो एक सर्कल की तरह आपको दिखेगा। इसका जो एरिया होता है πr² होता है, तो इसका एरिया πr² लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल। तो ठीक है, हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया 2πr² प्लस πr², ये हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो 3πr² जो क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का क्या हो गया, ये हमें टोटल सरफेस एरिया दे देगा, इसका हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये स्फीयर के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी, है ना। एक पार्ट इसमें और मैं आपको बताना चाहूँगा, याद रखना क्वेश्चन, ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे, जब क्वेश्चन कैसे करते हैं उस पर जब बात करेंगे, क्वेश्चन में चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, उसको किया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से वैल्यू फीडिंग करना है, क्वेश्चन किस तरीके से आए तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कभी भी क्वेश्चन करिएगा कि मैंने कहा कि एक मेरे पास हेमिस्फीयर है या फिर एक सिलेंडर है मेरे पास, उसको मैं पूरा मेल्ट करके मैं स्फीयर बना देता हूँ, तो बताओ कि हाइट, उसकी रेडियस में क्या, इसकी हाइट मतलब स्फीयर के हाइट में और सिलेंडर के रेडियस में क्या रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप वहाँ पे मैं आपको कराऊंगा उसमें। अब आते हैं सिलेंडर पे। तो सिलेंडर क्या होता है, एक इस तरीके से एक सर्कल ले लो आप, ये सर्कल है आपका, ये सर्कल है। अगर मैं सर्कल के ऊपर सर्कल रखता चला जाऊं, देखो ध्यान से समझना, अगर इसके ऊपर सर्कल रखता चला जाऊं ऐसा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बट ऐसे ही रहेगा भाई, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप अगर सीधा मैं इसको कर दो तो कुछ इस तरीके से शेप देगा आपको। क्या हो गया, ये सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, सिलेंडर में बात करूँ तो सिलेंडर में क्या हो गया, इसका जो बॉटम पोर्शन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये पार्ट क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉटम में सर्कल है। इससे सारे फॉर्मूले आप समझ जाओगे। इस सर्कल है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखो पार्ट, ये रेडियस होता है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज द हाइट। ये कैसे बना है, एक
सर्कल के थ्रू बनता है। एक आप चूड़ी ले लो या फिर बैंगल ले लो, बैंगल के ऊपर ढेर सारे बैंगल रखते चले जाओ, वो हमें एक सिलेंडर का शेप देता है। अगर इसके मैं आपसे बोलूँ इसका फॉर्मूला जनरेट कैसे करते हैं, तो आप समझना मेरी बात को। अगर इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ मैंने आपको बताया था वॉल्यूम की बात करोगे तो बेस का एरिया निकालोगे। बेस एरिया लिखो, बेस एरिया इंटू हाइट करते हो, इंटू हाइट करते हो। अब मेरे भाई बताओ बेस यहाँ पे क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका जो बेस है सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया लिखा जाता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया हो गया। हाइट इसमें कितना है, हाइट को हम हमेशा एच मानते हैं, तो हाइट से मल्टीप्लाई दो। ये क्या हो गया आपका सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम के लिए। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आया। अब इसमें ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा, रटना नहीं, चीजें समझो आप। अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेता हूँ। अब ये चीजें समझो आप, अगर इससे कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूँ तो अब इसमें कौन सा पार्ट कवर पकड़ूंगा मैं, तो अगर इसमें मैं बोलूँ आपसे तो ये इसमें मैं केवल अगर कर्व सरफेस एरिया बोलूंगा तो ये पार्ट कर्व सरफेस एरिया में रिप्रेजेंट, ये पार्ट, ठीक। ये चारों तरफ का जो ये केवल कर्व्ड वाला पार्ट है ये कर्व सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एक पार्ट ये भी ऐड करना होता है, ये जो टॉप में ये बन रहा है, एक ये लीड बनेगा, एक नीचे बॉटम में एक लीड बनेगा, इसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इन दोनों कंसीडर नहीं करेंगे कर्व सरफेस एरिया में, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बॉटम अगर इसका एक स्लाइस काटो तो क्या निकल के आएगा, एक बैंगल का फॉर्म आएगा। बैंगल का अगर मैं पूरा पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेता हूँ, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लूंगा तो पूरा हमें लेंथ पता लग जाएगा, उसी को एच हाइट तक उठा देता हूँ तो हमें क्या पता लग जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया मतलब बेस का, बेस क्या कर लेते हैं, बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर हो गया। बेस के पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का पेरीमीटर, बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है, तो बोलोगे सर 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर में एच से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो टोटल सरफेस एरिया आप सभी लोग लिख पाओगे, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, या फिर लेटरल सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस टॉप प्लस बॉटम का एरिया, है ना। टॉप क्या है, सर्कल है, इसका एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला बनेगा हम लोगों ने इसको निकाला था 2 पाई आर एच था प्लस 2 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा एच प्लस आर, ये फॉर्मूला है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करो और इस तरीके से चीज़ें रिवाइज करो तो बेस्ट तरीका है फॉर्मूला ना भूलने का। रटो किताब से तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक पार्ट और कवर कर लेते हैं जो कि आपका कोन रिप्रेजेंट करे, कोन देखते हैं। तो कोन के लिए क्या है, कोन क्या होता है मैं बताऊं, कोन बनाने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये क्या है, राइट, आप बोलोगे राइट है, राइट का मतलब हो गया राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसको हमने 90 डिग्री बना लिया। अब इसको इस वाले पार्ट से अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप बोलोगे सर इसको अगर चारों तरफ अगर रोटेट कराया जाए तो ये जो शेप फॉर्मेशन होगा, तो आप बोलोगे सर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ऐसा फॉर्मेशन होगा चारों तरफ हवा में, जो ये आप इसको चारों तरफ अगर एज्यूम करोगे तो ये कुछ इस तरीके से चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, है ना। ये फील कर पा रहे हैं, जब इसका रोटेशन चारों तरफ कराओगे कुछ इस तरीके से बन के आएगा, इसको हम कोन बोलते हैं। कोन का बेस क्या होता है, कोन का बेस होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। तो इसको जब फाइनली आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ इससे लेके यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये जो ये थोड़ी सी टिल्ट है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना तो आप बोलोगे सर कुछ इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये आर है, अगर ये एच है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, किसी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करते हो कैसे करते हो, बेस का स्क्वायर करते हो प्लस हाइट का स्क्वायर करते हो, जो एल की जो वैल्यू आएगी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर करोगे,
अगर एल की वैल्यू निकालना चाहोगे तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर होता है। आप यही फॉर्मूला देखते होगे। तो इसकी स्लैंट हेड का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच, ये फॉर्मूला। ठीक, अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो वॉल्यूम बनाने से पहले आपको मैं सिलेंडर बता देता हूँ, सिलेंडर जानना आपको बेहद आवश्यक है। अगर इस सिलेंडर में अगर आप देखो ना, इस सिलेंडर में अगर मैं इस सेंटर से अगर मैं एक पार्ट इस तरीके से बनाता हूँ, तो क्या बन रहा है, ये कोन बन रहा है, ये कोन बन रहा है। एक चीज और ही जानो, कोन क्या होता है, किसी एक सिलेंडर में 3 बराबर कोन बनाए जा सकते हैं, सेम कैपेसिटी। तो एक की जो वैल्यू आएगी 1/3 आएगी, मतलब 3 कोन के बराबर कैपेसिटी निकाले जाएंगे तो एक की वैल्यू 1/3 आएगी। इसका मतलब अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहिए, बेहद दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं, इसका जो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, है ना, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कर देंगे। सिलेंडर वॉल्यूम को क्या करोगे आप, क्यों करोगे मैंने आपको बता दिया, थर्ड करोगे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच 1/3। अब इसका वॉल्यूम लिखते हो, इस तरीके से इसका वॉल्यूम आता है। अब कोन का अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया कोन अगर फाइंड आउट करोगे डेट इज पाई आर एल होता है, ये पाई आर एल होता है। और टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया, इसमें टॉप है नहीं तो बॉटम का एरिया फाइंड आउट करोगे, बॉटम का एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया पाई आर एल, तो पाई आर एल कर लिया। और बॉटम का एरिया क्या है, अगर बॉटम में अगर ध्यान दो इस तरीके से, अगर आप ये कुछ इस तरीके से शेप बनता है, अगर इसमें मैं थोड़ा सा पार्ट और अलग करने की कोशिश करूं तो ये पार्ट क्या होता है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका भी एरिया फाइंड आउट करोगे तो इसका एरिया जोड़ोगे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल दिख रहा है आपको, इनको अगर आपस में ऐड करोगे तो पाई आर चाहे तो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। ये फॉर्मूला आप रखते हो टोटल सर्फेस एरिया के लिए ऑफ कोन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले, चाहे वो 2D में सर्कल को लेके हो, एरिया ऑफ सेक्टर हो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो, और वॉल्यूम हो, चाहे क्यूब का, क्यूबॉइड का, ईयर का, वट जो भी है, सबके हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इस सेशन से या आने वाले सेशन से आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ग्रैप्स कर सकते हो। तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड अपने मार्क्स को और इंक्रीज करना। बेस्ट ऑफ लक।